नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4D हल करेंगे और एक्सरसाइज 4D में हमको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिलेबस मैंने देखा तो पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करने वाला जो तरीका है उसे इस वर्ष के लिए सिलेबस से बाहर कर दिया गया था। लेकिन चूंकि किताब में यह अध्याय अभी भी शामिल है, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि मैंने आप दोस्तों का, आप बच्चों का मैथ टीचर बनने का ठाना है तो मैं इससे भी आपको सिखाऊं। तो पता नहीं ये किस समय आप वीडियो देखेंगे, किस वर्ष पे देखेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल में हर वो चीज़ हल कराई जाएगी जो उस समय बुक में होगी। और जैसे जैसे बुक में संशोधन होगा, जो नए सवाल शामिल होंगे, उनको भी मैं एक नए वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए लेकर के आऊँगा। चलिए भाई, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 4D पे। ये जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का नाम है क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है कि पूर्ण वर्ग बना करके किसी द्विघात समीकरण को हल करना। तो अभी तक मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां रहेंगी, एक गुणनखंड विधि और एक है हमारी कौन सी विधि, श्रीधराचार्य सूत्र। लेकिन अब एक और विधि को समानिहित कर लीजिए और वो है पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण है हमारा 6x² - 13x + 5 = 0 का पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² - 13x + 5 = 0। अब देखिए भाई, क्या है, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है तो x² के गुणांक का अचर पद के साथ गुणा नहीं करेंगे। देखिए एक बार करके देखते हैं। तो 6 पंचे कितना आ रहा है, 30, और 10 तियां 30 आ रहा है। 10 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम उस तरीके से सवाल को नहीं हल करेंगे। ठीक है, आइए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा हम लोग साथ मिलकर के इस बारे में सोचते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसमें हमने ये सोचा कि 6x² लिखा हुआ है। तो हमने माना कि ये है हमारा a। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √6x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो हमें 5 दिया गया है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको 5 ही रहने देंगे। ठीक है, और ये जो -13x है इसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ विचार विमर्श जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जरा सोचते हैं। हमने यहाँ पर माना देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। माना a = √6x। कैसे हुआ, आपको साइड पे करके दिखाया गया। √6 का वर्ग होता है 6 और x का वर्ग होता है x²। इसके बाद ये देखिए, ये जो b दिया गया है वो b जो है, अगर हम 5 मान लेंगे तो वो 2ab में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये जो साथ में दिया गया है तो हमने उसको लिखा कि 2ab = 13x। a का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे √6 गुणे x। ठीक है, और गुणे b बराबर 13x। x से x कट जाएगा और b बराबर हो जाएगा 13/2 √6। क्या आएगा, 13/2 √6। ठीक, अब देखिए भाई, आपको पता है कि b नहीं जुड़ता, क्योंकि चाहे आप a + b का होल स्क्वायर ले लें या a - b का होल स्क्वायर ले लें, वहाँ b² के रूप में होता है। तो इसलिए b² बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा
13/2 का होल स्क्वायर, और 13 13 169, 2√6 गुणे 2√6, 2 दूनी 4 और 6 6 36। तो ये कितना आ गया फाइनली, 2√6 गुणे 2√6 कितना आएगा, 6√6 गुणे √6 6, और 2 गुणे 2 4, 6 चौका 24। तो हम इसके बटे में कितना कर देते हैं, 24। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, इस चीज़ को हम सफा कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण को, अब बी स्क्वायर जोड़ा जाता है, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, बी स्क्वायर जोड़ा ही जाएगा समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। समीकरण में 169/24 जोड़ने व घटाने पर, दोनों प्रक्रिया एक साथ करेंगे। अब क्या हो जाएगा जरा देखते हैं, ये हो जाएगा 6x² - 13x + 5 + 169/24 - 169/24, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और सवाल मूल रूप में बना रहेगा। अब हम आगे चलेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 6x² - 13x, ठीक, प्लस 169/24 + 5 - 169/24। ठीक, अब देखिए क्या करना है हमको, सवाल को हल करते हैं। अब ये 3 चीज़ें हैं, ये जहाँ बिंदी हम रख रहे हैं, ये 3 चीज़ें मिल करके क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √6x - 13/2 √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हल कर को रख के कितना आएगा, ये जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 गुणे 24, तो ये होगा 120, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या आएगा हमारा, तो ये आएगा आपका 120 - 169/24। आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका, अब हम आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका √6x - 13/2 का होल स्क्वायर, और जब हम इसको हटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 120 में 169 घटेगा तो -49, ठीक है। 120 में जब हमारा 169 घटेगा, 120 में जब हमारा 169 घटेगा तो आएगा -49, वो -49 इस प्लस वाले चिन्ह को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 49/24, ठीक है। अगले स्टेप में चलेंगे, ये हो जाएगा √6x - 13/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए एक चीज़ छूटी जा रही है बगल में, और वो है =0, तो सभी में आप =0 लगा करके रखेंगे। उम्मीद है कि अभी तक हम आपको सवाल समझा पाने में सफल रहे होंगे। अब देखिए, अब कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² इज इक्वल टू a + b, और अगले ब्रैकेट में a - b। इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6x - 13/2 प्लस 7/2 और ये हो जाएगा √6x - 13/2 - 7/2। आगे हल करेंगे
ये हो जाएगा आपका √6x माइनस 6/2 √6, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा √6x माइनस, ये इनको रिड्यूस करते जाएंगे 20/2 √6 = 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे। √6x माइनस 6/2 √6 = 0। √6x = 6/2 अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा x = 6/2 गुणे √6, x = 6/2 × 6, 6 से 6 कट गया और x बराबर आ गया 1/2। ये पहला मान है, इस मान को हम ब्रैकेट पे बंद करते हैं। इसके बाद हम इम्प्लाई का निशान लगाएंगे बगल में या नीचे, तो आप नीचे काम करिएगा। √6x माइनस 20/2 √6 = 0। ये हो जाएगा √6x = 20/2 √6, x = 20/2 √6 गुणे √6, x = 10 कितना हो गया, 2 से 20 कट गया 6, और x = 2 पंचे 10, 2 त्रियन 6। इस तरीके से x का जो एक मान आया वो आया 5/3। आप अपनी आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जब कोई इस तरीके का सवाल हल करना होता है जिसमें हमें सवाल को पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की ज़रूरत होती है, तब हम उसमें या तो a और b ढूंढते हैं उनके पदों में, या तो a और 2ab ढूंढते हैं। इसके बाद उसके अंदर हम या तो a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं या a - b का होल स्क्वायर बनाते हैं स्थिति के अनुसार, और अंत में वो सवाल a² - b² के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब हम लोग एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि समीकरण 2x² - 7x + 3, यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। इसका मतलब ये है कि इसके बीच शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। चलिए भाई, अब हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे और सवाल को आगे हल करना शुरू करेंगे। तो ये हो गया आपका 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम किन चीज़ों की तलाश करेंगे, हम इसमें a और b की तलाश करेंगे या फिर a और 2ab की तलाश करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं, और आसान बनाने के लिए हम 2 का भाग पूरे समीकरण पर दे देंगे। तो ये हो जाएगा x² - 7/2 × x + 3/2 = 0, ठीक है। हमने 2 कॉमन लेकर के और उस तरफ भेज दिया, कुछ इस तरीके से कि 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया x² - 7/2 × x + 3/2 = 0। अब हम आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है, हम अपने मन से मानना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a, ठीक है। a = x। साथ में हमने देखा कि ये जो a = x माना है, तो उससे ये a² हो गया, अर्थात x² हो गया, और ये a का पद 7/2 के मल्टीपल पे आया गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे 2ab = 7/2 × x, ठीक है। अब ये हो गया 2 × x × b = 7/2 × x, x से x कट गया और b बराबर हो गया आपका 7/4। लेकिन आपको पता है b का मतलब नहीं होता, मतलब होता है b² का। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए b² =
इसलिए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 7/4 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/16। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 49/16 जोड़ने व घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 49/16 जोड़ने व घटाने पर। गणित में जब बाहर से कोई पद लेकर के आते हैं तो उसका रिपीटेशन करते हैं, अर्थात अगर जोड़ते हैं तो उसे घटाते भी हैं। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 गुणे एक्स प्लस 3/2 प्लस 49/16 माइनस 49/16 बराबर 0। अब आगे चलेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो पद मिल करके a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं उनको करीब लाएंगे और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 7/2 गुणे एक्स प्लस 3/2 माइनस 49/16 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 7/2 गुणे एक्स को गौर से देखेंगे तो ये है एक्स माइनस 7/4, ठीक है, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये 3/2 माइनस 49/16 को जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16 48 और 49 दूनी 98, 16 दूनी 32, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। आगे चलते हैं, अब ये हो गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 50/32 बराबर 0। ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है उस फार्मूले को भी प्रदर्शित कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलेंगे आगे, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया x माइनस 7/4, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब फार्मूला कौन सा लग रहा है, फार्मूला यहाँ पर लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो होता है हमारा a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। चलेंगे आगे इसको हल करने के लिए, अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 प्लस 5/4 अगले ब्रैकेट में x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0, ठीक है। चलिए भाई, ये हो जाएगा x माइनस, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2/4, ठीक है। ये जब हल करेंगे माइनस के 7/4 में प्लस का 5/4 जोड़ेंगे तो ये आएगा और अगले ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 7/5 कितना होता है, 7/5 होता है 12, तो ये हो जाएगा 12/4 बराबर 0। अब आगे चलेंगे, ये जो अंदर 2/4 है उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/2 और इसे लिख सकते हैं x माइनस 4 3 12 4 एकम 4 बराबर 0, ठीक है। अब नीचे इंप्लाई का निशान लगाएंगे, x माइनस 1/2 बराबर 0 और आ जाएगा x बराबर 1/2। फिर आगे चलेंगे, फिर इंप्लाई का निशान लगाएंगे, x माइनस 3 बराबर 0 और हो जाएगा आपका x बराबर 3। तो आपका आंसर आया कि समीकरण के जो दो हल हैं, एक हल का मान है x बराबर 1/2 और एक हल का मान है x बराबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये जो सवाल चल रहे हैं ये द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करने वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण और वो क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0 का
पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। ठीक है, चलिए भाई अब हम समीकरण को नोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0। अब हमको इसमें a और 2ab या a और b को ढूंढना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिखा कि माना a बराबर 2x और ये x 16x में भी नज़र आ रहा है, तो ये हो गया 2ab बराबर 16x। अब यहाँ पर हम a का मान रख देंगे 2 गुणे 2x गुणे b बराबर 16 और ये हो जाएगा b बराबर 16 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा आपका 16x, x से x कट गया और b बराबर 16/4 और b बराबर कितना हो जाएगा 4। लेकिन आपको पता है हमें b से मतलब नहीं होता, हमको b² से मतलब होता है, इसलिए b² बराबर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और b² बराबर हो जाएगा हमारा 16। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 16 जोड़ने व घटाने पर। चलिए भाई अब ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 16x प्लस 15 प्लस 16 माइनस 16 बराबर 0। अब उन पदों को पास पास लाएंगे जो मिल करके या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 16x प्लस 16 प्लस 15 माइनस 16। अब देखिए यहाँ पहले के जो 3 पद हैं उनके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू। आपको फार्मूला साइड पे लगाना है, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम नीचे लगा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आधार पर ये जो लिखा हुआ है 4x² प्लस 16x प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस के 15 में माइनस का 16 घट गया तो ये आ गया माइनस का a। और हम इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला बगल में फिर लगाते हैं, फार्मूला हुआ a² माइनस b² इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4 और प्लस का 1, फिर हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस का 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 और आगे हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इनको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, इम्प्लाई का निशान लगा दिया, 2x प्लस 5 बराबर 0। नीचे हो जाएगा 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस का 5/2। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस का 3/2। इस तरीके से आपने इस सवाल के लिए x के 2 मान निकाले। एक मान है आपका -5/2 और एक मान है आपका -3/2। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि यही द्विघात समीकरण के अभीष्ट हल हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अग्रसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 1/x बराबर 3 जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 के का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। ठीक है, चलिए भाई हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो x² माइनस 1/x बराबर 3 और ये कहलाएगा आपका x² माइनस 1 बराबर 3x। और अब इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x² माइनस 3x माइनस 1
इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, हमने आपसे क्या कहा था कि जब किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना होता है तो हमको उस द्विघात समीकरण में a और b ढूंढना होता है या फिर a और 2ab ढूंढना होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर माना a बराबर x, तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर है। अब इसके बाद 2ab बराबर 3x, ए का मान रख देंगे तो 2 गुणे एक्स गुणे बी बराबर 3x, एक्स से एक्स कट गया, b बराबर हो गया आपका 3/2 और इस आधार पर b स्क्वायर हो गया आपका 3/2 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4। अब लिखेंगे कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 9/4 जोड़ने व घटाने पर आपको पहले ही हम इंगित कर चुके हैं कि अब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और उसके साथ ही वो पद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी नजर आएगा शेष बचे हुए पदों के साथ। चलिए भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 9/4 माइनस 9/4 बराबर 0। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 3x प्लस 9/4। ठीक है, इसके बाद -1 माइनस 9/4 बराबर 0। अब ये जो शुरू में चीज़ें लिखी हुई हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, ये मिलकर के क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये बाकी की बची चीज़ क्या बना रही है, बाकी की बची हुई चीज़ बना रही है -4 माइनस 9/4 बराबर 0। अब दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 और -9, तो ये हो जाएगा -13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/4 बराबर 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √13/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर फार्मूला क्या लग रहा था, फार्मूला लग रहा था a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3/2, ठीक है, प्लस √13/2। ठीक, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 3/2 माइनस √13/2 बराबर 0। ठीक, अब हमको क्या करना है, इम्प्लाई का निशान लगाना है। ये हो जाएगा x माइनस 3/2 प्लस √13/2 इज इक्वल टू 0। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x बराबर √13/2 धन 3/2, और ये कहलाएगा x बराबर 3 धन √13/2। ये आपका पहला उत्तर हो गया। इसको आप डिब्बे में बंद कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/2 माइनस √13/2 बराबर 0।
फिर हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा आपका √13/2, ठीक है, √13/2। देखिए एक चीज़ की यहाँ गड़बड़ी हो रही है, जब ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी, तो माइनस की वजह से ये हमारा किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा, जा देखते हैं, ये हो जाएगा आपका √3/2 माइनस √13/2। तो किस तरीके से हल करेंगे जरा सोच लेते हैं। पहले वाले को जरा देखते हैं गौर से। पहले वाले में थोड़ी सी गलती हुई है हमसे बताते समय, 3 उधर जाएगा तो धन का रहेगा और √13 उधर जाएगा तो ऋण का रहेगा, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह रहेगा। तो इस आधार पर ये जो हमने प्लस लगा रखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और हमारी गलती को भी माफ़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +3/2 और x बराबर हो जाएगा 3 + √13/2, और इसे आप डिब्बे में बंद कर देंगे। इस तरीके से ये वो दो अभीष्ट मान हैं जो द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, हल है या मूल है। आइए अगला सवाल चलते हैं स्क्रीन पर आपकी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई नोट करते हैं, यहां पर हम लोगों ने लिखा है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, ये दिया गया है 4x² + 4 √3 × x + 3 बराबर 0 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल, ठीक है। चलिए भाई अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 4x² + 4 √3 × x + 3 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, माना a बराबर 2x। इसके बाद ये जो 4 √3 × x है इसमें a का पद आया हुआ है, अर्थात ये कहलाएगा 2ab बराबर 4 √3 × x, ठीक है। a का मान रख देंगे तो 2 × 2x × b बराबर 4 √3 × x, x से x कट गया। अब 2 दूनी 4, 4 से 4 काट देंगे और ये b बराबर हो जाएगा आपका √3। आपको पता है b से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे आप a + b का होल स्क्वायर करें या a - b का होल स्क्वायर करें, दोनों में आता है a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा आपका b² बराबर √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका b² बराबर 3। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 3 जोड़ने व घटाने पर आइए भाई समीकरण में 3 जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x² + 4 √3 × x + 3, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका साथ में हो जाएगा आपका यहाँ पर कि एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा सा सोचने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। a बराबर 2x है तो 2 × 2x बराबर b बराबर हो जाएगा √3। आप 3 जोड़ेंगे और आप 3 को घटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 2x + √3। मुझे कुछ असुविधा हो रही है, हो सकता है कि हमारा ये सवाल गलत हो जाए, लेकिन जद्दोजहद तो जारी रखनी होगी। 3 को जोड़ दिया और 3 को घटा दिया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका कि 4
बराबर 0। अब ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस 4√3 गुणे x प्लस 3, ठीक है। और ये आपस में कट जाएंगे और कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा पा रहे हैं, उस फार्मूले को यहाँ पर मेंशन करेंगे। a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये कहलाएगा आपका 2x प्लस कितना कहलाएगा 2x प्लस, थोड़ा सा सोच लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस √3 और ये हो जाएगा 2x माइनस √3 बराबर 0। ये पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग था। पिछले सवालों में क्या होता था कि इसके बाद हमारा पद बनता था a² माइनस b², यहाँ पर वो वाला मान नहीं रहा और यहाँ पर सीधे हल किया जाएगा। अब इनको हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 2x प्लस √3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस √3 और x बराबर माइनस √3 बटा 2। इसके बाद फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे 2x प्लस √3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस √3 और x बराबर माइनस √3 बटा 2। ये हमारे x के दो मान हैं। हम इन मानों को डिब्बे में बंद कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और आपका उत्तर भी आंसर शीट से टैली कर रहा होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो दोनों उत्तर हैं वो समान रहेंगे, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि इस समीकरण के लिए विविधकर का मान 0 होगा। आगे जब आप चलेंगे तो हम आपको समझा पाने में समर्थ रहेंगे कि किस तरीके से इस द्विघात समीकरण के विविधकर का मान कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण कितना है 4 माइनस x माइनस 5x² बराबर 0 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल, अर्थात इसके मूल ज्ञात करने हैं या शून्य ज्ञात करने हैं। समीकरण को नोट करेंगे 4 माइनस x माइनस 5x² बराबर 0, इसको सीधा करेंगे माइनस 5x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0। आगे चलेंगे, अब हमको क्या करना होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि हम सवाल को आसान कर सकें। माइनस कॉमन लेने से जो ऋण का था धन का हो जाएगा, जो धन का था वो ऋण का हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, अब हमको क्या करना होगा, हमको अपने मन में मानना होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या क्या निकल कर के आ रहा है। यहाँ पर तो सबसे पहले a निकल कर के आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर √5x, तब √5x का जब वर्ग करेंगे तभी तो वो 5x² कहलाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माइनस का 4 दिया गया है, किसी भी तरीके का सूत्र होता है, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, -4 तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में प्लस का b² होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2ab बराबर हमको दिया गया है x। आइए a का मान रख दें, तो 2 गुणे √5x गुणे b बराबर x, x से x काट देंगे और b बराबर हो जाएगा 1/2 √5। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें b से मतलब नहीं होता, हमको b² से मतलब होता है, और ये हो जाएगा आपका b² बराबर 1/2 √5 का होल स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, और जो भी हमारे वीडियो चैनल से वीडियो देख रहा हो, अगर आपको हमारा वीडियो उबाऊ लगे कहीं पर भी और आपको लगे कि मास्टर साहब कम बातें करते हैं या सिर्फ स्टडी पे ही चर्चा करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ पढ़ाई संबंधी और कुछ अच्छी बातें करें जिससे आप पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा उत्साहित हो सके। चलिए भाई आगे, अब ये हो जाएगा आपका b² बराबर,
अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 √5 गुणे 2 √5, तो ये हो जाएगा 4 √5 गुणे √5 5, 5 को 20, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1/20। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 1/20 जोड़ने व घटाने पर। आपको पता है गणित में अगर बाहर से कोई पद ला रहे हैं तो सेम पद को जोड़ना भी होगा और घटाना भी होगा, और अगर आपको उसका गुणा करना पड़ रहा है तो उसी सेम पद का भाग भी देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 1/20 जोड़ने व घटाने पर आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपको 5x² प्लस x माइनस 4 प्लस 1/20 माइनस 1/20 बराबर 0। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे क्या हो जाएगा कि उन पदों को पास पास कर लेंगे जो मिल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए। तो ये हो जाएगा आपका 5x² प्लस x फिर प्लस, ठीक है, प्लस 1/20, ठीक, और इसके बाद -4 माइनस 1/20 बराबर 0। अब देखिए भाई, पहले तीन पद मिल करके फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की मदद से a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा √5x, ठीक है, प्लस, ठीक है, 1/2 √5 का होल स्क्वायर, √5x प्लस 1/2 √5 का होल स्क्वायर। और इधर इधर क्या आएगा, जरा थोड़ा सा सोचते हैं, इधर आपका आ जाएगा कि ये गुणा करने पे हो जाएगा, रुकिएगा प्यारे बच्चों, कोशिश की जा रही है कि सवाल को सही तरीके से पूर्ण किया जा सके। ये हो जाएगा 20 को 80, तो ये हो जाएगा 20 को 80, और ये हो जाएगा -80 और -1, तो ये हो जाएगा -81/20 बराबर 0। ठीक है, आगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला यहाँ पर कौन कौन सा लगा उसको हम दिखाने की ज़रूरत है, और उससे पहले हम इसको और रिड्यूस करेंगे। तो ये हो जाएगा √5x प्लस 1/2 √5 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 9 अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 √5 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि अंडर रूट से अगर उसी संख्या का अंडर रूट फिर से गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला कौन कौन से लगे हैं उनको लगाने की ज़रूरत है। फार्मूले को उसी स्टेप के आगे लगा देना बेहतर होता है जहाँ पर वो अप्लाई हो रहा हो। तो फार्मूला हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। ठीक है, चलिए भाई, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5x प्लस 1/2 √5, ठीक, a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 9/2 √5, ठीक। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा कि √5x प्लस 1/2 √5 और -9/2 √5 बराबर 0। अब इन्हें बारी बारी करके 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, इम्प्लाई का निशान लगाया और लिखेंगे यहाँ पर √5x प्लस 1/2 √5 प्लस 9/2 √5 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका √5x प्लस, अब देखिए भाई दोनों के हर समान है, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10/2 √5 बराबर 0, काटेंगे तो √5x प्लस 5/5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा √5x बराबर -5/5, √5 को इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर -5/√5 गुणे √5। अब ये हो जाएगा
x बराबर -5/5 और कट करके कितना आ जाएगा, x बराबर -1। तो ये हमारा पहला उत्तर आया। अच्छा, यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है बाहर से, उस सूत्र को जरूर से जरूर लगाएंगे। √a गुणे √a इज इक्वल टू a, या इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि nth√a गुणे nth√a बराबर a। अब चलते हैं भाई, अभी तो ये पहला उत्तर था। अब दूसरे उत्तर के लिए हमको क्या करना होगा, जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको लेंगे। √5x प्लस 1/2 √5 माइनस 9/2 √5। तो यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है उसे लेंगे, तो ये हो जाएगा √5x, ठीक, और प्लस 1/2 √5 माइनस 9/2 √5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा √5x और माइनस 8/2 √5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा √5x माइनस 4/√5 बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर 4/√5 और गुणे √5। इस आधार पे x बराबर हो जाएगा 4/5। ये आपका हो गया दूसरा उत्तर। उम्मीद है कि हम आपको समझा पाने में सवाल समर्थ रहे होंगे, और ये सवाल बहुत ही विशेष कैटेगरी के सवाल होते हैं, और इनमें आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि सवाल को बहुत अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत रहती है। फिर से एक बार मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने का जो प्रोसेस है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो कि कोई अगर सामान्य समीकरण दिया गया है तो उसे हम द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम उस द्विघात समीकरण में या तो a और b की तलाश करेंगे या तो a और 2ab की तलाश करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि b है या 2ab है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी ऋणात्मक पद b नहीं हो सकेगा, क्योंकि किसी भी तरीके का सूत्र है b स्क्वायर का मान हमेशा धनात्मक ही होता है। इसी तरीके से 2ab का अगर चयन करना है तो जिस पद के साथ a के पद का कुछ हिस्सा दिख रहा है वो 2ab कहलाएगा। इसके बाद सवाल को हल करेंगे, और जब नीचे की ओर आएंगे प्रोसीड करते हुए सवाल को, तो वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, और ये वाला पद जब 3 पद मिलकर के a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे, तो वो शेष पदों के साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र का निर्माण कर रहा होगा। और इस तरीके से आप जो है उनको मिल करके फाइनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी का इस्तेमाल करते हुए हल कर देंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4D का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। बार बार हम कहना चाहते हैं कि किताब मायने नहीं रखती कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं। आप तो यह है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, जितनी ज़्यादा किताबों का अध्ययन कर लें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। मायने ये रखता है कि सिलेबस आप कवर कर रहे हैं या नहीं। अगर आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, निश्चिंत तो होकर के जाइए, सारे क्वेश्चन आपके होंगे, सारे नंबर आपके होंगे। समय व्यर्थ न करते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द्विघात समीकरण, यहां पर हम लोग नोट करेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हमको दिया गया है देखो भाई, द्विघात समीकरण ना कहें, अब भाई समीकरण कहो, चूंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया गया है, तो ये है आपका 1/x-4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, और यहाँ कंडीशन दिया गया है कि x डज नॉट इक्वल टू -4, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ये हम लिखेंगे 1/x-4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिसिटी या गुणा करके हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और जब द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा कि x-7 माइनस x-4 बटे x + 4
x माइनस 7 बराबर 11/30। ठीक है, अब देखिए भाई x से x कट गया, -7 -4 -11। इसके बाद नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x और माइनस 7 चौका 28 बराबर ये हो जाएगा 11/30। 11 से 11 कट गया और ये हो गया -1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पे क्या आएगा, ये आएगा, हम पेन जरा बदल लें, नीला पेन ले लें तो अच्छा लगता है नीले पेन से हल करना। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके अगर हल करना चाहें तो पूर्ण वर्ग बना करके हल करें, अदरवाइज ये सीधे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीधे हल हो रहा है, लेकिन अब पूर्ण वर्ग बनाना अगर प्रतिबद्धता है तो उसके लिए भी हम कुछ करेंगे, क्योंकि सवाल कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए। तो यहाँ पर भी हम ट्राई मारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर x। अब इसलिए 2ab बराबर क्या है आपका 3x, 2 गुणे x गुणे b बराबर 3x। x से x कट गया और b बराबर हो गया आपका 3/2, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण में 9/4 जोड़ने व घटाने पर, चलिए भाई ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 9/4 प्लस 9/4 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 और ये हो जाएगा ये प्लस 2 माइनस 9/4 बराबर 0। अब आगे चलेंगे, ये पहले के 3 पद में सूत्र लग रहा है, उस सूत्र को हम यहाँ पर हवाला देंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर ना लिखें, अब इसको समेट लेते हैं तो ये हो जाएगा x फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हल करते हैं तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9/4 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 बराबर 0। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। इस आधार पर हम आगे चलेंगे और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3/2 प्लस 1/2 और x माइनस 3/2 माइनस 1/2 बराबर 0। फिर x माइनस हल करेंगे तो x माइनस 2/2, ठीक, और ये हो जाएगा x माइनस 4/2 बराबर 0। फिर सिंपलीफाई करेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया 2। तो x के 2 मान आ रहे हैं, पहला मान तो आ रहा है 1 और दूसरा मान आ रहा है 2। ये है आपका उत्तर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4D हमने पूरी तरीके से समाप्त कर ली है। आशा है कि हम आपको सवाल समझा पाने में समर्थ रहे होंगे और
आपको हमसे पढ़ करके अच्छा भी लगा होगा। थोड़े वीडियो लंबे हैं, हमारी कोशिश यही है कि अगर 8-10 सवाल हैं तो वो एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए, और अगर इससे ज़्यादा सवाल हैं तो हम इसके लिए 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाएं। चलिए जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।